जय श्री राम भक्तों। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है कि महाराज जी हम नए गणेश लक्ष्मी लाते हैं और पुराने गणेश लक्ष्मी का क्या करें, तो बहुत लोग क्या करते हैं, पीपल के नीचे गणेश लक्ष्मी रख देते हैं और जो नए लेकर आते हैं उनका पूजन करने लगते हैं। और जो पुराने गणेश लक्ष्मी है कहीं पीपल के पास पड़े होते हैं, कहीं कहीं पड़े होते हैं। हम लोग साल भर उनको से रखते हैं, पूजन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनसे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में उनके साथ क्या करते हैं। प्राय हमने ऐसी ऐसी जगह पे गणेश लक्ष्मी पड़े हुए देखे जहां लोग टॉयलेट करते हैं, जहां गंदगी में पड़े, कूड़े में पड़े, कहीं जहां आप पीपल के पास फेंक कर आ जाते हो, कहते हो बस अरे पीपल तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं है जो आपके लाए हुए गणेश लक्ष्मी को वो पूजेगा। आपको पूजना है, आपने उनको खरीदा है, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। उसको गंगा स्नान में विसर्जन करना आपका कार्य है, ना कि वो करेगा, ना पीपल करने जाएगा। आप तो एक ऋण उतारने जैसा कार्य कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। यह बहुत गलत है, इससे दरिद्रता आती है। अगर हम किसी मूर्ति को खंडित करते जितना पाप लगता है ना, उतना ही पाप हमें गणेश और लक्ष्मी को पीपल के पास रखने से भी लगता है, क्योंकि हम अपना जो साल भर का पूजा पाठ है वो सब पीपल को दे आते हैं और फिर वहीं पर जब वो गलते हैं या उनको कोई तोड़ता है या वहां पे कोई गंदगी फैलाता है, मलमूत्र का उनके ऊपर कोई त्याग करता है, तो उसका पाप भी आपको ही लगेगा। जो आप नए गणेश लक्ष्मी ला रहे हैं उनको पूजेंगे, साल भर उनको फेंक आएंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जो गणेश लक्ष्मी बिकते थे वह मिट्टी के होते थे। आप लोगों को मिट्टी के ही लाने हैं, मिट्टी के ही पवित्र होते हैं, वरना तो गोबर के बनाए जाएं तो और अच्छा है, नहीं तो मिट्टी के ले आइए। और सबसे अच्छे गणेश लक्ष्मी जो हैं वो आप लोग चांदी के लीजिए। चांदी की सामर्थ्यता नहीं है तो आप तांबे के लीजिए, पीतल के ले लीजिए। पीतल के सबसे अच्छे हैं। आप उन्हें फेंकेंगे तो नहीं, कम से कम आपको क्या करना है, आप उनको रखिए, आप उनको पूजें, हर साल पूजें। आप पूजेंगे, नाती पोते तक पूजते ही रहेंगे। वह फेंकने की जरूरत नहीं है। पीतल के हैं, उनको स्नान करा सकते हैं, उनको वस्त्र पहना सकते हैं। अच्छे से अच्छे ले आइए, कॉस्टली से कॉस्टली, और नहीं तो आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है तो छोटे ले आइए। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, आपकी पूजा अच्छी हो इसलिए आप पीतल के ही रखें, क्योंकि वो फेंक देंगे नहीं। आप अगर एक कागज की फोटो लेकर आते हैं या मिट्टी की कोई तस्वीर या कोई भी फोटो ले, और एक बात और भी कि शिव के अतिरिक्त और किसी का भी विसर्जन किसी भी वेद में नहीं लिखा है, किसी का विसर्जन नहीं होता है। केवल भगवान शिव का ही पार्थिव पूजन करके विसर्जन होता है, बकिया किसी का भी नहीं होता है। कहीं लिखा ही नहीं है कि किसी का विसर्जन हुआ है। आप लोग अगर ये सब कार्य करते हैं, फेंकते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, वो आपका दायित्व है। और उनको कोई अगर छेड़ेगा, तोड़ेगा, तो उसके नुकसान के भरपाई जो है, पाप के भरपाई आप होंगे, वो लोग नहीं। इसीलिए हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना, आप अच्छे से अच्छे गणेश लक्ष्मी लेकर आए, उनकी पूजन करें। पूजन विधि, जो उनकी पूजा की विधि है, वो हम आपको कल एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे गणेश लक्ष्मी की पूजन करना है, कैसे क्या करना है, कितने समय करना है, आपको हम उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमने लेने के बारे में आपको बता दिया है कि गणेश लक्ष्मी किस तरीके के लेने चाहिए। आप गणेश लक्ष्मी लाइए, अच्छे से अच्छे लेकर आइए। बस हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप पीतल के लाइए, और पीतल के ना लाइए, अगर नहीं मिट्टी के ही लाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, तो आप लोग मिट्टी के अवश्य लाएं। पर साल भर पूजा करने की उनका कोई प्रथा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। 40 दिन 21 दिन ऐसे ही पूजा किया जी करो, और फिर उसके बावजूद आपको 11 दिन पूजा करने हैं, 40 दिन पूजा करने हैं, 15 दिन जब कतकी आती है तो कतकी वाले दिन वो गणेश लक्ष्मी विसर्जन करने हैं। कहाँ विसर्जन करने हैं? गंगा जी में। गंगा जी में विसर्जन आप कर सकते हैं। गंगा जी के पास में गड्ढा खोदिए, वहां पर आप दबा दीजिए, तो कम से कम आपकी पूजा जो है स्वस्थ तरीके से रहेगी, अच्छी रहेगी।
ये हमारा संदेश आप जन जन तक पहुंचाइए। जिन लोगों से भूल होती है उनसे नहीं होगी तो उनका भी अच्छा आचरण होगा, भगवान की भक्ति के प्रति वो चाहत रखेंगे और उन पर गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जय श्री सीताराम।